लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के अपने अपने दावे सियासत में सुनाई पड़ रहे हैं। जहां अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के दिए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये तो बात जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। पिछली बार हमारे पास केवल एक सीट थी, लेकिन निश्चित ही ये संख्या इस बार 14 से 15 इस बार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का नेतृत्व रहा हो, वो देश और मध्य प्रदेश दोनों का ही विकास करने में असफल साबित हुए हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने इसे करीब से देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने ये देखा है कि किस प्रकार से लाडली बहना योजना पर तो पैसा दे दिया गया, लेकिन उसकी मद में जो अन्य मदों का पैसा काट दिया गया, उससे मध्य प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश पर हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है और देश की जो तमाम योजनाएं थी मोदी जी की, लगातार फेलुअर साबित हुई हैं। न तो वो रोजगार देने में सक्षम हुए, न ही उन्होंने प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ाने में कोई योगदान दिया अपना। मैं समझता हूं केवल हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास नहीं हो सकता और इसको देश की जनता समझ चुकी है और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित ही बेहद चौंकाने वाले होंगे। देखिए, ख्याली पुलाव पकाना तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उन्हीं के सहयोगी सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और तमाम लोगों ने बोला है कि मोदी जी इस बार सत्ता में दोबारा नहीं लौट रहे हैं। और अकेले सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, तमाम जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक, वो कह रहे हैं कि 200 सीटों को भी लाले पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे करे, लेकिन उसकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है और जीतू पटवारी जी ने जो कहा है 100% मैं उससे सहमत हूँ। देखिए, जीतू पटवारी जी को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और जो कुछ अच्छे कांग्रेस के नेता हैं वो उसमें से एक हैं। किंतु अभी की जो वर्तमान हालात है, मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी पूर्णतः राहुल गांधी बनने की ओर अग्रसर हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में कांग्रेस 300 सीट लेके आएगी, अब वो 320 पर चुनाव लड़ते हैं और 300 सीट लाने की बात करते हैं। वैसे ही राहुल गांधी जी भी का अनुसरण करते हुए जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि वो परिणाम चौंकाएगा। निश्चित तौर पर परिणाम चौंकाने वाले आएंगे और चौंकाने वाले इस प्रकार आएंगे कि 15 अगस्त 2024 के बाद मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के दो फाड़ हो गए, एक आर कांग्रेस, एक पी कांग्रेस, एक राहुल गांधी की कांग्रेस, एक प्रियंका की कांग्रेस, एक पप्पू के कांग्रेस, एक पिंकी की कांग्रेस। और उस समय शायद जीतू पटवारी जी ये तय नहीं कर पाए कि वो आर कांग्रेस में जाएंगे या पी कांग्रेस में जाएंगे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कहते हैं कि वे आलू से सोना बनाएंगे, और मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी अपनी पीठ पर आलू की बोरी लेकर ही चलते हैं कि क्या पता कब राहुल गांधी जी सोने बनाने वाली मशीन लगा दें और ये सोना बनाने लग जाए। कुल मिला के कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मोदी जी के लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 350 सीट पूरे देश में लेकर आ रही है और हमारा गठबंधन लगभग 400 से ज्यादा सीट लेकर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। और मैं पहले भी कहता आया हूँ और फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को, उसमें फिर भले राहुल गांधी जी हों या फिर जीतू पटवारी जी हों, मुझे लगता है कि आप आधे घंटे का एक शो यदि कपिल शर्मा को बुलाएंगे तो उसको पैसे देना पड़ेंगे, वो भी हंसाने के ही काम करता है। राहुल गांधी जी भी हंसाने के ही काम करते हैं और अब मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी भी उनकी ओर ही अग्रसर हैं। ये मध्य प्रदेश के राहुल गांधी बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वे जल्दी ही लाफ्टर शो में भी आएंगे और समय जैसा जैसा बीतता जाएगा वैसे वैसे हम कांग्रेस की ओर दुर्गति देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है और हमारे विकास कार्य हैं, हमारा एजेंडा है। हित सर्वोपरि देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस अब खंड विखंड की राजनीति करते करते खुद ही खंडित और विभाजित नजर आ रही है और थोड़े समय बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। तो मुझे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को मैं ये सलाह देता हूं कि अपन किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएं, उनसे बढ़िया ट्रीटमेंट लें, इलाज लें। गर्मी का समय है, लस्सी पिए, छाछ पिए, गन्ने का रस पिए, ज्यादा गर्मी में ना निकलें। वे संभावित हार से बौखला गए हैं और इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं और जीतू पटवारी जी भी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। तो मेरा दोनों ही देश के पप्पू से और हमारे मध्य प्रदेश के जीतू भाई, मतलब जो पप्पू होने वाले हैं प्रदेश के, दोनों से ही आग्रह है कि कृपया करके धरातल पर रहें, वास्तविकता की बात करें।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखें, हमारे प्रत्याशी चयन को देखें, हमारी पार्टी की नीति को देखें, हमारी पार्टी की सरकार की योजनाओं को देखें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यवहार को देखें, उनके क्रियाकलाप को देखें। और जिस प्रकार से आज मोदी जी वैश्विक नेता हैं, मेरी तो सलाह है जीतू पटवारी जी को कि वे इस वैश्विक नेता के समर्थन में ही आ जाएं और हमारे साथ ही आकर कदम से कदम मिलाकर आगे अपना राजनीति का सफर कर लें। न्योता है कि अब बची कुछ जो कांग्रेस है उसको भी वो भारतीय जनता पार्टी में ले आए। मेरी उन्हें शुभकामनाएं।